मगध विश्वविद्यालय के 2 कंस्टिट्यूएंट कॉलेजों में से जहानाबाद का एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है एस.एन. सिन्हा कॉलेज। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद है, पहले देख लीजिए। यहाँ एक छात्र मोबाइल के साथ कुछ लिख रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ अब आप चौंक जाएंगे। ये छात्र पेपर के साथ में गेम खेल रहा है। फायर गेम खेलते हुए छात्र ने जब मुझे देखा तो परेशानी बढ़ गई। अब आगे बढ़ते हुए देखिए, यहाँ भी मोबाइल से बच्चियाँ कुछ लिख रही हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इन बच्चों को मालूम हो गया है कि इनकी तस्वीरें कैद की जा रही हैं। जिसने भी इस तस्वीर को कैद किया है वो आगे बढ़ रहा था और मोबाइल छात्र अपने पास छुपाए जा रहे थे। ये तस्वीरें हैं जहानाबाद एस.एन. सिन्हा कॉलेज की, जहां इंटर के परीक्षार्थियों के लिए सेंटअप टेस्ट लिया जा रहा था। विज्ञान संकाय के ये परीक्षार्थी मोबाइल खोलकर अपना पेपर लिख रहे थे और प्रैक्टिकल की परीक्षा दे रहे थे। न तो यहाँ कोई शिक्षक मौजूद था और न ही इन्विजिलेटर था। ये बच्चे अपने हिसाब से कॉपी लिख रहे थे और कॉपी फिर जमा कर रहे थे। जानकारी मिली कि इन परीक्षाओं के लिए परीक्षा नियंत्रक भी बनाए गए हैं, लेकिन परीक्षा नियंत्रक साहब आखिर है कहाँ? इसको देखने के लिए जब हम परीक्षा नियंत्रक के पास पहुँचे तब पहले ये देखें। परीक्षा नियंत्रक हैं, एमपी सर हैं, उनसे हम बात करते हैं। एमपी सर आप ही हैं सर? एनपीसी। हाँ एनपीसी। यहाँ परीक्षा चल रहा है बच्चों का 12वीं सेंटअप टेस्ट का प्रैक्टिकल। यस। आपने देखा है प्रैक्टिकल हो रहा है? प्रैक्टिकल? हाँ प्रैक्टिकल चल ही रहा है। आप गए हैं उधर? उधर देख रहे हैं, देख कर गए हैं कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, आप गए हैं उधर कि नहीं? गए थे, आ गए देख करके। पढ़ाने का भी काम अभी चल रहा है, पढ़ाई। आप नियंत्रक भी हैं और आप पढ़ाई भी कर, मतलब क्लास भी कर रहे हैं? हाँ, अभी दोनों चीज़ चल रहा है साथ में। जिम्मेवारी जो दी गई है आपको वो पढ़ाने की दी गई है या परीक्षा कंट्रोलर की? अभी सेटअप है। अच्छा। एक सीटिंग है, उसका टाइम बीत गया है तो सेकेंड सीटिंग में हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। अच्छा, नहीं बच्चा अभी चल रहा है, प्रैक्टिकल चल ही रहा है साइंस सब्जेक्ट का। विभागीय रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग। एक चीज़ विभागीय नहीं है, चूँकि आप परीक्षा नियंत्रक हैं। आप परीक्षा नियंत्रक है? हाँ, नहीं मैं जानना चाहता हूँ कि परीक्षा को लेकर कोई गाइडलाइन भी है कि जैसे मन वैसे परीक्षा दिया जाए? गाइडलाइन सब विभागीय गाइडलाइन हो चुका है, लेकिन सारे बच्चे मोबाइल निकाल के और प्रैक्टिकल दे रहे हैं। आप लोग मोबाइल वगैरह चेक इसमें नहीं करते हैं? ये काम नहीं गाइड नहीं किया गया है कि मोबाइल से देख करके काम कीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल में हेल्प लिया जाता है बुक से। सारे बच्चे मोबाइल निकाल के कर रहे हैं? एक ही नहीं, टोटल बच्चे? मैं देख करके बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। ये आप करने से पहले पूछ लिया कीजिए कि क्या उन्हें हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब आप चाह रहे हैं कि मतलब हम मोबाइल से पहले पूछ लें? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा देर के बाद आप ये कीजिए ना। बच्चे लोग को डिस्टर्ब करके आप इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये मतलब बच्चा सभी ऑफिसे में पढ़ता है? बच्चा यहाँ 2-3 की संख्या में आया हुआ है। अच्छा, तो आप ऑफिस में पढ़ा देते हैं? उसको गाइड कर देते हैं। तो ये भी अच्छी बात है। सर जो है, चूँकि क्लास में बच्चे कम हैं तो 2 ही बच्चे हैं। हाँ हाँ, क्या सर? ये पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारा कि बच्चे लोग नहीं यहाँ से जाए। अच्छा, तो ये इनका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि इन बच्चों को, चूँकि क्लास में बच्चे नहीं आ रहे हैं, 2 ही बच्चे आए हैं, तो इन दोनों को ये अपने ऑफिस में बैठा कर पढ़ा लेते हैं, गाइड कर देते हैं। तो परीक्षा नियंत्रक ने जो जवाब दिया वो आप भी सुन रहे होंगे। नियंत्रक साहब अपने कक्ष में 2 बच्चियों को पढ़ा रहे थे। उनका कहना था कि चूँकि कोई आता नहीं है तो जो 2 बच्चे आए हैं उनको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जब सेंटअप टेस्ट ही सही, इस तरह का टेस्ट लेने का क्या मतलब है, जब बच्चों को ये पता ही नहीं चले कि एग्ज़ाम देना है और उस एग्ज़ाम में कैसे करना है। चूँकि जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इनके पास मोबाइल नहीं होगा और अभी ये मोबाइल निकाल कर सेंटअप टेस्ट दे रहे हैं। इसी आधार पर इनको पास किया जाएगा।